हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 महाराष्ट्र बोर्ड का फाइनल अकाउंट का। अब यहां पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहां पे नाना एंड नानी आर पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहां पे कंप्लीट अकाउंट नहीं बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट नहीं है, केवल प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है। तो मेन हमें एडजस्टमेंट से मतलब है। देखते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, इंश्योरेंस का पेमेंट कितने महीने का हुआ है? 15 मंथ का। कोई भी एक्सपेंडिचर बिजनेस का वो 12 मंथ का होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फाइनल अकाउंट है, अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है, इनकम टैक्स भरना होता है, वो साल का भरना होता है, 12 मंथ का भरना होता है। तो एक्स्ट्रा 3 मंथ जो है वो प्रीपेड में जाएंगे, इसलिए लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और बैलेंस शीट एसेट्स। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, थर्ड एडजस्टमेंट। तो डेप्रिशिएशन क्या करते हैं हम लोग? लेस करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और नेक्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। टिक मार्क कर लो। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, और फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो यहां पे ये फर्नीचर है, ये क्या है? फर्नीचर, लेस फ्रॉम फर्नीचर। फोर्थ एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 1000 बैड डेट्स, राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन डेटर। तो डेटर पे 5%, बैड डेट्स और आरडीडी। बैड डेट्स और आरडीडी जब भी एडजस्टमेंट आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, सिंपल डेटर में से लेस होगा, लेस फ्रॉम डेटर। फोर्थ एडजस्टमेंट, लेस फ्रॉम डेटर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फिर लेस फ्रॉम डेटर आरडीडी के लिए एड टू बैड डेट्स, और फिफ्थ एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट्स। ठीक है, एक इफेक्ट आएगा, क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग नहीं बना रहे हैं। अब ट्रायल बैलेंस हम लोग चेक कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के लिए कैपिटल, कैपिटल कहां पे आएगा? लायबिलिटी साइड। 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को लिया है, ये भी लायबिलिटी में जाएगा। इंटरेस्ट, पीसी, लायबिलिटी, बिल्स पेबल। अब यहां पे 10% ऑन 1 अक्टूबर, तो इस पे एडजस्टमेंट रहेगा, इसको टिक मार्क करो। डेटर पे हमारा 2 एडजस्टमेंट है, डेटर पे हमारा 2 एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब इंश्योरेंस, पीडी, लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट्स, सैलरी, पीडी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पीडी, इंश्योरेंस, पीडी, ये सब एक्सपेंडिचर है बिजनेस के, इसलिए कहां पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट फर्नीचर और डेटर कहां पे जाएगा? एसेट्स। यहां पे हमारा एडजस्टमेंट का मार्किंग हो गया, ट्रायल बैलेंस का मार्किंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे। तो पहले क्या है? कैपिटल, नाना नानी का कैपिटल कितना है? 50,000। कहां पे लिखेंगे? कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड, नाना कैपिटल, नाना कैपिटल
50,000, नाना कैपिटल 50,000, नानी कैपिटल 50,000, 4 लाइन छोड़ के नानी कैपिटल 50,000। उसके बाद नेक्स्ट है 10% बैंक लोन 30,000। तो 10% बैंक लोन हमने 1 अक्टूबर को लिया, इसलिए इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। 10% बैंक लोन 30,000, 10% बैंक लोन 30,000, इंटरेस्ट 1,500, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए स्पेस दे देना है, बाय इंटरेस्ट कितना था 1,500। और लास्ट में था बिल्स पेबल, बिल का पेमेंट करना बाकी है तो हमारा लायबिलिटी होगा और वो 8,000 आएगा। बिल्स पेबल 8,000, बिल्स पेबल 8,000। फिर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 15,000 और उस पर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो हमें कहां पे लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। इंश्योरेंस 15,000 टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 15,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। सैलरी 5,000, एक्सपोर्ट ड्यूटी 2,500, सैलरी 5,000 टू सैलरी 5,000 टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट मतलब बाहर गुड्स भेजना 2,500, इंटरेस्ट 1,000 टू इंटरेस्ट 1,000, फर्नीचर 40,000, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है 40,000, फर्नीचर 40,000। और लास्ट में हमारा है डेटर, डेटर की अमाउंट है 26,000, डेटर 26,000 और उस पे 2 एडजस्टमेंट है, एक बैड डेट्स और एक आरडीडी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है। अब हमें एडजस्टमेंट पे फोकस करना है। एडजस्टमेंट क्या क्या है, ट्रांसफर हमारा कंप्लीट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू 500, इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिया इसलिए डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 34,500 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 34,500। अब एडजस्टमेंट स्टार्ट होता है। इंश्योरेंस फॉर 15 मंथ, कोई भी एक्सपेंडिचर 12 मंथ का होना चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए और इंश्योरेंस 15 मंथ का पे किया है तो प्रीपेड इंश्योरेंस निकालने के लिए इज इक्वल टू अमाउंट कितना है इंश्योरेंस का 15,000, 15,000 ये 15 मंथ का है और हमको कितने महीने का चाहिए 3 मंथ का। 15 वन जा 15 और एक्स्ट्रा आ गया 3,000। अब इस 3,000 का डबल इफेक्ट हम लोग दे देंगे। 3,000 लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड 3,000
और एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस 3000, प्रीपेड इंश्योरेंस 3000। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% एंड फर्नीचर 5%। अब लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हमें अच्छे से कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहां पे देखो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है कि जो एडिशन है वो हमने कब परचेज किया है, 1 जुलाई को। तो 50,000 जो लैंड एंड बिल्डिंग है, ये हमारा एडजस्टमेंट था 2, 3। लैंड एंड बिल्डिंग ये कितना है, 50,000। इसमें जो न्यू हमने परचेस किया, न्यू कब परचेस किया हमने, 1 जुलाई, और ओल्ड हमारा पहले से है, ये हमने कितने का परचेस किया, 20,000। करंट ईयर में हमने 20,000 का परचेस किया। इसका मतलब इसके पहले हमारे पास कितने का रहा होगा, 50,000 माइनस 20,000, तो ये हमारे पास रहा होगा 30,000 का। ये हमारे पास रहा होगा 30,000 का। अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 30,000 पे फुल ईयर का और 20,000 पे 9 मंथ का। अब बोलेंगे सर 9 मंथ का क्यों? अगर कोई एसेट्स प्रॉपर्टी हम लोग 1 जुलाई को खरीदते हैं, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक हमने कितने मंथ्स यूज किए? तो 1 जुलाई से लेके दिसंबर 6 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ, टोटल 9 मंथ। 1 जुलाई से मंथ काउंट करो 31 मार्च तक, तो कितने मंथ्स मिलेंगे, 9 मंथ। अब डेप्रिसिएशन कितना है लैंड एंड बिल्डिंग पे, 10%, 30,000 का 3,000 और 20,000 का 10% फॉर 9 मंथ, ये आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा, 1500। देखो यहां पे 20,000 इंटू 10% फॉर 9 मंथ, 0,000,034, और यहां पे ये 500, 503, 1500। टोटल हो जाएगा यहां पे 3,000 प्लस 1,500, टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 4,500। अब यहां पे देखो नेक्स्ट पेज, डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 4,500, फर्नीचर पे 5% है, लेस डेप्रिसिएशन 5%। और दोनों का दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग का हमने कैलकुलेट किया 4,500, फर्नीचर का हमने कैलकुलेट किया 2,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन डेटर। तो राइट ऑफ बैड डेट्स कितना है, 1,000, लेस फ्रॉम डेटर बैड डेट्स 1,000, 26,000 में से 1,000 माइनस कर दो, बैलेंस बचेगा 25,000, लेस आरडीडी, आरडीडी कितना परसेंट है, 5%, आरडीडी कितना परसेंट है, 5%, 5% आरडीडी
25,000 का 5% RDD 1,250 और दोनों का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2 बैड डेट्स कितना 1,000 एड RDD 1,250। अब सारे एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 34,500 यहां पे आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 34,500। क्लोजिंग स्टॉक का सिंगल इफेक्ट क्यों दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है। सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हमारा एक हिडन एडजस्टमेंट बाकी है। बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर। अगर 1 अक्टूबर को हमने लोन लिया है तो उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है हमको? 6 मंथ का। तो यहां पे ऐड इंटरेस्ट 1,500। देखो 10% 30,000 का 3,000 होगा फुल ईयर का, और हमने कब लिया है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को लिया है तो उस पर 6 मंथ काउंट होगा 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इनर कॉलम को आउटर कॉलम में ले लेंगे हम लोग, इसमें से लेस कर दिया तो ये हमारा येलो कलर ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 12,000। यहां पे आउटर में लिया हमने 6,500 2,250। क्रेडिट टोटल, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट टोटल 36,000। सेम अमाउंट हम लोग यहां पे लिखेंगे 36,000। अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 0, फिर 5 और 5 10 1 कैरी 1 + 5 6 6 5 11 11 2 13 और 13 5 18 और यहाँ पे 0 चाहिए 2 20 2 कैरी फोर्थ डिजिट 2 + 2 4 + 5 9 + 2 11 1 12 + 6 18 2 21 और 122। तो यहां पे आ जाएगा 1 मिनट 22 फोर्थ डिजिट 1 मिनट कितना आया था 250 5250 आ रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे देखो 50 फिर से टोटल एक बार करते हैं हम लोग 50 सेकेंड डिजिट 5 5 10 15 2 17 और 118 220 2 कैरी फोर्थ डिजिट 2 + 2 4 + 5 9 2 11 1 12 और 6 18 2 20 21 और 5 26। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आ गया 5,250।
और ये प्रॉफिट किस में डिवाइड करेंगे हम लोग? नाना नानी। कौन से रेशियो में? इक्वली। इक्वल मतलब 2 से डिवाइड कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 6 25, 2 6 25, और ये कैपिटल में ऐड कर देंगे हम लोग। ऐड नेट प्रॉफिट 2625, ऐड नेट प्रॉफिट 2625। तो यहां पे 52,625, 52,625, इसको आउटर में ले लेंगे हम लोग। 31,500, यहाँ पे 23,750, 45,500, फर्नीचर 38,000, टोटल आ रही है 144,750। 05 चेक कर लेते हैं। 6 6 12, 5 17, फिर 2 2 4 13 14 10 13 14, ठीक है। ये 1,44,750। तो यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसमें जो मेन एडजस्टमेंट है वो दो एडजस्टमेंट है। एक जो हमने डेप्रिसिएशन एडिशनल परचेस किया था लैंड एंड बिल्डिंग का वो, और दूसरा 15 मंथ का इंश्योरेंस। ये दो मेन एडजस्टमेंट इसमें ध्यान में रखना है।